नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 10वीं की गणित पुस्तक का अध्याय 14 का नाम है प्रायिकता। इस पाठ के सवालों को हल करेंगे। शुरू करते हैं विकल्पों से। पहला है, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो उसकी प्रायिकता होगी 1। बी विकल्प को हम सही करेंगे। दूसरा है, वह घटना जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसका प्रायिकता होगी 0। ए विकल्प को सही करेंगे। तीसरा है, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता p है तब उस घटना की पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? इसका उत्तर होगा 1 - p। बी विकल्प को हम सही करेंगे। चौथा है, एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका उत्तर होगा 1/2। सी विकल्प सही है। पांचवा है, किसी घटना ई के लिए पी धन पी ई का बार बराबर, इसका उत्तर होगा 1। बी विकल्प इसका सही है। छठवां है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव क्या होता है? इसका उत्तर होता है 1। डी ऑप्शन इसका हमारा सही है। सातवां है, दो सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है तब ठीक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका डी विकल्प सही होगा 3/4। आठवां प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका उत्तर होगा 1/3। सी विकल्प इसका सही है। आगे देखें, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसका बी विकल्प सही होगा -1.5। ये किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं। 10वां प्रश्न है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। माली बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। उसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली होगी? इसका पहला विकल्प सही होगा 0 प्रायिकता। आगे देखेंगे, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। माली बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली नींबू की महक वाली होगी? इसका बी विकल्प सही होगा 1। 12वां प्रश्न है, यदि पी बराबर 0.05 तो ई नहीं है की प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता सी बराबर होगा, सी विकल्प सही होगा 0.95। आगे देखेंगे 13वां प्रश्न, एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है तब सम अंक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका सी विकल्प सही होगा 1/2। 14वां प्रश्न देखें, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। उसके काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? इसका आंसर आएगा सी विकल्प इसका सही होगा 1/26। 15वां प्रश्न है, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। उसके बेगम होने की क्या प्रायिकता होगी? इसका उत्तर होगा एक ऑप्शन में 1/13। 16वां प्रश्न है, सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता होगी? इसका बी विकल्प सही होगा 1/7। आगे 17वां प्रश्न है, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इस पत्ते की मुख्य कार्ड तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता होगी? इसका पहला विकल्प सही होगा 3/13। ये हमारा आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, यदि पी ए घटना ए की प्रायिकता व्यक्त करता है तो सी विकल्प इसका सही होगा 0 छोटा है और बराबर है पी ए बड़ा छोटा है बराबर है 1 की। सी विकल्प इसका सही है। 19वां प्रश्न, 400 अमरूद के एक संग्रह में से एक खराब अमरूद प्राप्त करने की प्रायिकता 0.035 है। इस संग्रह में खराब अमरूदों की संख्या क्या होगी? इसका बी विकल्प सही होगा 14। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा डी 17/16। यह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। डी उसका सही ऑप्शन है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी असंभव घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। खालिस्तान में लिखेंगे 0।
किसी निश्चित घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तीसरा है घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर खालिस्तान, तो इसमें आएगा 1। वह घटना जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है, इसमें लिखेंगे हम असंभव घटना। पांचवा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान होता है, इसमें लिखेंगे हम 1। छठवां है किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, खालिस्तान घटना कहलाती है, इसमें लिखेंगे हम प्रारंभिक। आगे देखेंगे सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी मिलाना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 देखें आप यहाँ। प्रायिकता का मान अधिक नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आएगा 1 से। प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता है, 12 नंबर का इसका सही है। दूसरा है प्रायिकता का मान कम नहीं हो सकता, तो प्रायिकता का मान जो है वो 0 से कम नहीं हो सकता, ई नंबर का विकल्प इसका सही होगा। तीसरा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। चौथा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। और पांचवा है प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, तो प्रायिकता का मान जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये जोड़ियां आप मिलाएंगे। चौथा प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा, तो इसका उत्तर होता है 1। दूसरा है किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, हम लिखेंगे 0। तीसरा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, इसका उत्तर है 1। आगे पांचवा प्रश्न सत्यासत्य लिखिए। पहला है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, यह कथन सत्य है। दूसरा है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, यह कथन असत्य है। और तीसरा है किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, यह कथन सत्य है। छठवां प्रश्न है एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। प्रश्न का हल लिखेंगे। जब एक सिक्का एक बार उछालते हैं तो घटना ई बराबर एच टी यानी हेड और टेल, एन ई बराबर 2। चित्त प्राप्त करने की घटना ए बराबर एच, एन ए बराबर 1। प्रायिकता पी बराबर एन ए बटे एन ई। चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता पी बराबर होगी 1/2। सातवां प्रश्न है दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यहाँ ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता है। दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता पी बराबर 0.62। माना रेशमा द्वारा जीतने की प्रायिकता पी का बार बराबर है। तब हम जानते हैं कि पी धन पी का बार बराबर 1। तो 0.62 पी का मान धन पी का बार बराबर यानी पी नहीं है बराबर 1। पक्षांतर कर लेंगे तो ये प्लस की संख्या इस साइड आगे माइनस की हो जाएगी, 1 में से इसको घटाएंगे तो पी नहीं है बराबर आ जाएगा 0.38। ये हमारा आंसर होगा। अतः रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता जो होगी वो 0.38 है। आगे देखेंगे। आठवां है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि उन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। माना दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना ई और एक ही दिन ना होने की घटना ई है, तो पीई बराबर, चूंकि पीई बराबर 1 माइनस पीई नहीं है, पीई बराबर 1 माइनस पीई नहीं है का मान है 0.992। अब हम 1 में से इसको घटाएंगे तो पीई बराबर आ जाएगा 0.008। ये हमारा आंसर होगा। अतः दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर होगी 0.008। 9वां प्रश्न देखेंगे आप। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो प्राप्त घटनाएं हमें हेड और टेल होंगी। एन ई बराबर 2 लिखेंगे हम क्योंकि 2 घटनाएं हैं। एक चित्त प्राप्त करने की घटना ए बराबर होगी 4 ए एच है। एन ए बराबर 1 और एक पट प्राप्त करने की घटना बी बराबर बी होगी
टेल, यानी ए भी 1 होगी। तब प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन ई यानी 1/2, और पट प्रायिकता बी बराबर जो होगी एन बी बटे एन ई यानी 1/2। अतः हम कह सकते हैं कि एक चित्त और एक पट प्राप्त करने की प्रायिकताएं 1/2 व 1/2 हैं। 10वां प्रश्न देखें, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, मालिनी बिना थैले में झाँक उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली एक संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है। हम यहाँ लिखेंगे प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि थैले में संतरे की महक वाली भी गोली एक भी गोली नहीं है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं। 11वां प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का हो, एक इक्का नहीं हो। यहाँ लिखा है, दिया है एक अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की पत्ती गड्डी की घटना ई बराबर है 52, एन ई बराबर टोटल हो जाएगी 52। माना पहला हम इसमें प्रश्न कर रहे हैं, माना एक इक्का होने की घटना, तो ए बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि 52 ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। एन ए बराबर 4, इक्का होने की प्रायिकता पी बराबर एन ए बटे एन ई 4/52, काटेंगे तो 1/13 हमारा आंसर आएगा। दूसरा प्रश्न था एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस पी ए, तो 1 में से हम 1/13 घटाएंगे, लघुत्तम आएगा 13, 13 में से 1 घटाएंगे 12, उत्तर आ जाएगा 12/13। 12वां प्रश्न देखें, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झाँक के इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, पहला प्रश्न है, पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी। दिया है एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, तब कुल गेंदों की संख्या एन ई बराबर हो जाएगा 3। एक पीली गेंद होने की प्रायिकता पी ए बराबर होगी 1/3, एक लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता पी बी बराबर होगी 1/3 और एक नीली गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता पी ई बराबर भी होगी 1/3। अतः तीनों प्रायिकताएं 1/3, 1/3 और 1/3 हैं। 13वां प्रश्न, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद याद रक्षा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। थैले में गेंदों की कुल संख्या एन ई बराबर 3 धन 5 बराबर है 8। लाल गेंद होने की घटना ए बराबर होगी 3, क्योंकि 3 लाल गेंदें हैं, तब प्रायिकता पी ए बराबर होगी एन ए बटे एन एस यानी 3/8। दूसरा प्रश्न था लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता पी ए नहीं है, तो 1 माइनस पी ए, 1 में से पी ए हम घटाएंगे तो 1 माइनस 3/8, लघुत्तम आएगा 8, 8 एकम 8, 8 में से 3 घटाएंगे, यहाँ 8 ऋण 3/8, 5/8 ये हमारा आंसर होगा। अतः अब इस प्रायिकताएं पहले में हुई 3/8 और दूसरे का होगा 5/8। 14वां प्रश्न है, सबिता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न हो। दूसरा है का जन्मदिन एक ही हो और लीप का वर्ष छोड़ते हुए। क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, सबिता और हमीदा के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता पी ई बराबर 1 माइनस पी ई नहीं है, 1 माइनस 1/365 बराबर लघुत्तम आएगा 365, 365 में से 1 घटा लेंगे तो यह आ जाएगा पी ई नहीं है 364/365। दूसरा है दोनों का जन्मदिन एक ही हो, पी ई बराबर 1/365, चूँकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। आगे देखेंगे 15वां प्रश्न है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित में को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह पहला प्रश्न था। दूसरा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा है लाल रंग का एक तस्वीर वाला पत्ता और चौथा है पान का गुलाम। चूंकि एन एस बराबर 52 सभी पत्तों की संख्या है, लाल रंग के बादशाह की संख्या एन ए बराबर होगी 2। प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस 2/52, 2 से 52 काटेंगे 1/26 आंसर आएगा। दूसरा प्रश्न था एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या होगी 12। प्रायिकता पी बी बराबर एन बी बटे एन एस 12/52, काटेंगे तो 3/13 हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से हम इसको काटेंगे। तीसरा प्रश्न था लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो एन सी बराबर 6, पी सी बराबर एन सी बटे एन एस 6/52, काटेंगे 3/26 आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे। चौथा था पान के गुलाम की संख्या, तो पान के गुलाम की संख्या होगी 1, पी डी बराबर एन डी बटे एन एस 1/52, प्रायिकता आएगी 1/52। यहाँ अतः अभिष्ट प्रायिकताएं पहले का 1/26, दूसरे का 3/13, तीसरे का 3/26, चौथे का 1/52।
16वां प्रश्न है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि पेटी में से एक डिस्क या दृक्षा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। दिया है कुल संभावित घटनाएं NS बराबर 90। पहला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएं 2 अंकों की होंगी, अतः NA बराबर होगा 90 - 9 यानी 81। प्रायिकता PA बराबर NA/NS 81/90, काटेंगे 9 से तो 9/10 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा था 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ये 9 संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, अतः NB बराबर 9 होगा। प्रायिकता PB बराबर NB/NE 9/90, 9 से 90 को काटेंगे 1/10 आंसर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न था 5 से विभाज्य संख्या है, तो 5 से विभाज्य संख्या इस प्रकार से होंगी 5 10 15 और ये 90 तक इस प्रकार से संख्याएं जाएंगी। अर्थात ये 18 संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। NE बराबर 18, प्रायिकता PE बराबर NE/NS 18/90, 18 से काटेंगे 90 को, 18 पंची 90, 1/5 आंसर आ जाएगा। PE बराबर 1/5। अतः अभिष्ट प्रायिकताएं, पहले का आंसर 9/10, दूसरे का 1/10, तीसरे का 1/5। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस अध्याय के सवालों को पूरा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।